जो सौरभ लूथरा हैं वो यहाँ से उनको लेकर जाया जाएगा और फिर जो है वो मेडिकल करवाई जाएगी। तो गोवा की जो पुलिस की टीम है वो अंदर ही मौजूद है और अंदर मौजूद होने के गिरफ्तार तुरंत जैसे ही ये लैंड किया है और इसको अपने गिरफ्त में ले लिया है गोवा पुलिस ने, और फिर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस इसको लेकर दोनों भाइयों को जाएगी और फिर यहीं पर द्वारका में एक हॉस्पिटल है जहां पर इनका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद में इनको पटियाला कोर्ट में तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में पटियाला कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और फिर गोवा की पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी। 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड ले सकती है गोवा पुलिस और उसके बाद में इनको गोवा ले जाया जाएगा और फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और फिर अगर गोवा पुलिस को जरूरत होगी तो गोवा पुलिस फिर इसको पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आखिर क्यों नहीं आग से बचाव के उपाय किए गए। क्योंकि जो हमारी पीड़िता से बात हुई थी जिनके उनके ही परिवार के 4 लोगों की जो मौत उस अग्निकांड में हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब आग लगी, बहुत छोटी आग लगी थी लेकिन आग बुझाने के कोई यंत्र वहां पर मौजूद नहीं थे, ग्लास से पानी फेंककर आग को बुझाया जा रहा था। तो ये सवाल सारे कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आखिर करोड़ों रुपए का जब वहां पर नाइट क्लब गोवा में बनाया इस लूथरा ब्रदर्स ने, तो आखिर आग से बचाव के उपाय क्यों नहीं किए गए। और जो दिल्ली का उनका घर था आउटरम लेन का, वहां से ये सौरभ और गौरव लूथरा रातों रात कैसे फरार हो गए। यहां तक कि इनकी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, तकरीबन आधा दर्जन इनके पास में लग्जरी गाड़ियां हैं, उन लग्जरी गाड़ियों तक को इन्होंने ठिकाने लगा दिया और उसके बाद में ये लोग भाग गए। तो आप सोचिए कि किस तरीके से असंवेदनशीलता का परिचय दिया है और ये बताना कोर्ट में इनको बहुत भारी पड़ेगा कि आखिर जब इतने बड़ी अग्निकांड हुई थी, 25 लोग मारे गए, तो आखिर आप वहां गोवा में न जाके राहत और बचाव के काम में सहयोग न करके, पुलिस का सहयोग न करके आप सीधे थाईलैंड कैसे भागे। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको मल्लिका दिखाना चाहूंगा कि इसी गेट से ये सौरभ और गौरव लूथरा निकलेंगे और दूसरी साइड में आप देखिए ये एयरपोर्ट का वो गेट है जहां से तमाम सारे जो वीवीआईपीज हैं, डिप्लोमेट हैं, वो निकाले जाते हैं। बहुत सिक्योरिटी के पुख्ता यहां पर बंदोबस्त किए जाते हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों मीडिया के लोग यहां पर, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर लगी हुई है। गोवा की पुलिस जो है, जो औपचारिक कागजी कार्रवाई होती है वो अंदर एयरपोर्ट के कर रही है गिरफ्तारी की। इसमें कई सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं सौरभ और गौरव लूथरा ने कई सारे नाइट क्लब में अंडरवर्ल्ड का तो पैसा नहीं लगाया है, आखिर इनको फाइनेंस करने वाले अजय गुप्ता कौन है, ये सारी जो बातचीत है। और अभी तक इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो अब जो है वो 8 लोग टोटल गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से भरत की भूमिका क्या है, जिनको ये ऑपरेशन हेड बताते थे, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम उसके घर पहुंची थी भरत कोहली के, तो देखा गया कि उसका जो घर है वो बहुत ही एक संकरी गली में एक छोटा सा घर है और ये उसको ऑपरेशंस का हेड बता रहे थे। तो आखिर ऑपरेशंस का अगर हेड होता तो वो बड़े से घर में और अच्छे तरीके से रहता, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि वो कभी कभार उनकी गाड़ी चलाता था सौरभ और गौरव लूथरा की, और उसके अलावा उसका कोई संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। तो निश्चित तौर पर ये सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं जो है वो दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि इसी रूट से अभी इनको जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा और फिर द्वारका की तरफ ले जाया जाएगा। एक पूरा लंबा काफिला इनके साथ में होगा, सिक्योरिटी के तमाम सारे बंदोबस्त किए गए हैं, रूट तय किए गए हैं और फिर इनको द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद में इनको पटियाला कोर्ट में 4 से 5 बजे के बीच में पेश किया जाएगा। बहुत सारी अहम कड़ियां जो है वो गौरव और सौरभ लूथरा से मिलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्या अग्निकांड है, इसमें 25 लोग मारे गए हैं। आप ऐसे परिवार से आप देखिए कि बहुत सारे लोग उसमें, 19 लोग उनके स्टाफ के लोग थे। एक भावना नाम की महिला है जो कि गोवा में घूमने गई थी और उस वक्त वो उसी नाइट क्लब में थी। उसके एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, उनके पति की मौत हो गई, 3 बहनों की मौत हो गई। तो बहुत ही ये एक दर्दनाक वाकया था और इस दर्दनाक वाकये पर बहुत ही असंवेदनशील तरीके से सिद्धार्थ और माफ करिएगा सौरभ और गौरव लूथरा ने रिएक्ट किया। वो 1 घंटे के बाद ही उन्होंने तकरीबन 2:30 बजे थाईलैंड के लिए उन्होंने टिकट बुक करवाया और इसके बाद में 3:30 बजे वो इसी एयरपोर्ट पर पहुंचे। सवाल ये उठता है, जब इन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई थी तो उसमें एक बात कही थी, उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा था कि उनके पास में फायर के सारे एनओसी थे। सवाल ये उठता है कि आपकी वुड की यानी बांस की छतें थी और फिर इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स आखिर कैसे इजाजत दी गई।
किसने इजाजत दी इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स की, क्योंकि वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स की वजह से जब वो चिंगारी ऊपर पहुंची तो बांस की छत थी और फिर धीरे से बांस की छत वो सुलगने लगी, और फिर चूंकि अंधेरा उस वक्त नाइट क्लब में था तो बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, और फिर जब तक उसको देखा तब तक पता लगा कि कोई भी आग के बचाव के कोई भी सामान वहां पर नहीं थे। यानी भावना ने हमें खुद बताया एनडीटीवी पर कि छोटे छोटे ग्लास से पानी फेंक कर जो है वो आग को बुझाई जा रही थी।